शांति। 12/1/2025 रिवाइज्ड अव्यक्त वाणी है 15/11/2003। हेडिंग है मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा परिष्ठा स्थिति का अनुभव करो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा दुआओं का खजाना। पहले सबसे श्रेष्ठ बताया ज्ञान का, फिर हाँ और शक्तियों का, और फिर ब्राह्मण परिवार की दुआओं का खजाना। तो चेक करो कि सर्व खजाने प्राप्त हैं। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है उसकी निशानी सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। जो भी आत्मा संपर्क में भी आएगी वह अनुभव करेगी कि यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। एक होती है लौकिक खुशी, और ये बताया यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक और न्यारी दिखाई देती है। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेंगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं कि यह ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं की चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे। फलक अर्थात कोई खुश नसीब होता है, बहुत बड़े घराने का होता है, तो उसके चेहरे पे क्या होता है, वो नशा होता है, माना फलक होती है। आज सर्व आत्माएं महान दुखी हैं। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करें। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है। ऐसे खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो, या कभी कभी। खजाने अविनाशी हैं, देने वाला दाता भी अविनाशी, तो रहना भी अविनाशी चाहिए। क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसको भी प्राप्त नहीं होती। यह अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रालब्ध के रूप में चलती है। तो सभी खुश हैं, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सदा खुश हैं, सभी खुश हैं में क्या किया, सबने हाथ उठाया। फिर बाबा ने क्या पूछा, सदा खुश हैं? कभी खुशी जाती तो नहीं, कभी कभी तो जाती है। खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस उसमें अंतर आ जाता है। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं, तो क्या दिखाई देता है। एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। कौन सा चार्ट चेक करेंगे, खुशी का, कि सारे दिन में खुशी एक रस रही या कभी कम हुई, कभी ज्यादा हुई। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है या बदलती है। चेक करना तो आता है ना। आजकल देखो साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी है, तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली,
तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया। क्या किया बाप दादा ने? कब? आज। क्योंकि मूल है ही मन मना भव। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कहते भी हो मन जीते जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया तो क्या देखा? मन की गति अर्थात क्या समझते हो? हाँ, मन में मेरे ये जो टाइम पीरियड मैंने इसको दिया उसमें इसके कितने संकल्प चले और कितने जो कंट्रोल करने की कोशिश की, मालिक बनने की, तो मालिक बना या मन मेरा मालिक बना? तो कभी मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको भी चलाता है, मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा मन से लगन लगाते हैं लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं रहती। होना चाहिए कायदा कि जहां हमने मन को एकाग्र किया फिर धीरे धीरे बुद्धि, एकाग्रता तो बुद्धि का फंक्शन है ना, तो मन और बुद्धि दोनों कहाँ हो जाए? एक ही स्थान पर। लेकिन स्थिति एकाग्र नहीं होती। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एकरस स्थिति का अनुभव कराएगी। पहले की बात नहीं की, अभी जो समय चल रहा है उसमें आपके मन की एकाग्रता क्या अनुभव कराएगी? एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करना चाहते हैं लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती, कोई को होती है। स्थूल रूप में भी ऐसा होता है ना, कोई कोई की सिटिंग बहुत अच्छी होती है, एकाग्र बैठते हैं, और कोई कोई को नहीं बैठ सकते। तो फिर क्या होता है उसमें? ऐसे ही मन की स्थिति कि हम जहां चाहें, जिस अभ्यास में चाहें, उस अभ्यास में विघ्न तो पड़ेंगे, लेकिन कम से कम उस अभ्यास में हमने अपने आप को ऑर्डर दिया कि ये 15 मिनट मेरे इस अभ्यास में ही जाने चाहिए, तो फिर उसी में ही जाएं। तो मन जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना, और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। क्या कहा? मन को पहले तो जहां चाहो, हमने सोचा परम धाम में बाप की गोद में बैठ जाएं, जहां, फिर जैसे चाहो, जो भी ड्रिल वहां इमर्ज करना चाहो, जितना समय चाहो उतना, और ऐसा एकाग्र होना, माना जितना समय चाहो उतना और जिस विधि से चाहो वैसे एकाग्र हो जाए, इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, युद्ध नहीं करनी पड़ती। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एकरस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण और सम्मान की वृत्ति रहती है। क्या क्या बताते जा रहे हैं, याद है? एक बाप दूसरा न कोई, ये क्या होता है? सहज अनुभव होता है। और क्या होता है? सबके प्रति रहम और कल्याण की भावना स्वतः इमर्ज रहती है, और एकरस स्थिति भी स्वतः होती है, मेहनत नहीं लगती। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, युद्ध नहीं करनी पड़ती। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति, फरिश्ता स्थिति स्वमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता रूप, देह भान रहित। देह की फीलिंग आती थी? सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी, या फरिश्ता रूप अनुभव होता था? कर्म करते भी, बातचीत करते भी
डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा, सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात कर भी रहा है लेकिन यहाँ नहीं है। ये जो साकार में जिन्होंने देखा, जब लास्ट समय समीप आ रहा था उस समय की ये स्टेज बताई। देह भान यह यहाँ नहीं है, देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है। यह स्थूल दृष्टि नहीं है, देह भान से न्यारा। दूसरे को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करे और औरों को भी कराए, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। फरिश्ता सो देवता है। तो नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। चलना किसके साथ है? जो फरिश्ता स्वरूप बन गया, उसी के साथ आपको फरिश्ता बन के, तब तक वो आपका क्या करेंगे? बाबा ने कहा ना, इंतजार करते हैं वतन में कि बच्चे जल्दी जल्दी क्या बने? फरिश्ता बने, तो साथ बाप के कहाँ जाए? घर जाए। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, यह मालिकपन नहीं है। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। यह है मन के वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना। फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था? फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। तो मन की एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो, और शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो, और ब्रह्मा बाप क्या कहते हैं? फरिश्ता स्वरूप बनो। तो क्या समझा? रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है, जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? एक होती है मन की चंचलता, एक होता है मन का भटकना। जो भूत प्रेत होते हैं उनके लिए क्या कहते हैं? भटक रहे हैं। और जो फरिश्ते होते हैं उनके लिए क्या करते हैं? कहते हैं वायुमंडल में रमण करते हैं, विचरण करते हैं। ऐसा ही कहते हैं ना उनके लिए जो फरिश्ते हैं। भटकना अर्थात जहां हम नहीं चाहते वहां उसका जाना। ऐसे तो मन में कुछ ना कुछ, कोई सेवा का संकल्प, कोई पुरुषार्थ के प्रति कुछ ना कुछ ऐसा संकल्प, लेकिन जिन संकल्पों में हम नहीं चाहते कि वो जाए, वहां उसका जाना माना भटकना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मालिकपन की स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। जब भी लगे कि अब ये भटकने वाला है तो फिर उसकी ड्रिल को क्या करो? चेंज करो, कि मन को रमणीकता चाहिए ना, तो कुछ नई उसको ड्रिल देंगे तो कुछ सेकंड वहां पर भी वो रुकेगा। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ठीक है, ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? कितना प्यार है? कितना है? बहुत प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को क्या दिया है? बाप का भी प्यार है, तब तो आपका भी प्यार है ना। तो रिटर्न क्या दिया? समान बनना, यही रिटर्न है। किसका? बाप से अगर स्नेह है तो उसका रिटर्न क्या है? समान बनना। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं, अच्छा है। डबल विदेशियों से भी मधुबन का श्रृंगार हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है ना। देखो, मधुबन में वर्गीकरण की सेवा होती है, उससे आवाज चारों ओर फैलता है। आप देखेंगे जब से यह वर्गीकरण की सेवा शुरू की है तो आईपी क्वालिटी में
आवाज ज्यादा फैला है। वीवीआईपी की तो बात छोड़ो, उन्हों को फुर्सत कहाँ है। और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, उससे भी आवाज तो फैलता है ना। अभी दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं, अच्छे प्लान बना रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार पहुंचता रहता है। दिल्ली का आवाज फॉरेन तक पहुंचना चाहिए। मीडिया वाले क्या करते हैं, सिर्फ भारत तक, फॉरेन से आवाज आए कि दिल्ली में यह प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में यह प्रोग्राम हुआ, यह वहां का आवाज इंडिया में आए। इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने हैं ना, तो विदेश की खबर का महत्व होता है। प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश की अखबारों से पहुंचे। विदेश में क्या होता है, आवाज फैलाने का ज्यादा होता है ना। एडवर्टाइजमेंट कहाँ ज्यादा करते हैं, भारत में। भारत का तो प्रचलन है क्या, गुप्त ज्ञान योग। भारत का गुप्त माना प्राचीन। यहाँ के सन्यासी जब तपस्या करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, गुप्त हो जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं। और जो आवाज फैलेगा, प्रोग्राम भारत में हो, माना भारत में गुप्त तपस्या चलती रहे, लेकिन उसका आवाज कहाँ से फैलेगा, विदेशी अखबारों से। भारत का आवाज विदेश में पहुंचे और विदेश का आवाज भारत में पहुंचे, उसका प्रभाव होता है। अच्छा है, प्रोग्राम जो बना रहे हैं अच्छे बना रहे हैं। बाप दादा दिल्ली वालों को भी मोहब्बत के मेहनत की मुबारक देते हैं। एक होती है मेहनत करना, एक होता है मोहब्बत में मेहनत करना। मेहनत कर रहे हैं, मालूम है कि अभी उतनी एकाग्रता नहीं है, लेकिन प्यार इतना है। क्यों कर रहे हैं मेहनत, अपनी प्राप्ति का पता है तो मोहब्बत में कर रहे हैं। कुछ प्राप्ति सामने है तब कर रहे हैं, तो उसमें वैसी मेहनत महसूस नहीं होती। कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारक है, क्योंकि सहयोग, स्नेह और हिम्मत, जब तीन बातें मिल जाती हैं तो आवाज बुलंद होता है। क्या 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 बोलो, कुछ नहीं सुनाई देता है, क्या सुनाई दिया, बोलो। तुम लोग सपोर्ट करो। और हिम्मत, सहयोग मिले और स्नेह हो हमारा बाप के साथ और हिम्मत हो, तो क्या होता है, आवाज बुलंद हो जाता है। आवाज फैलेगा, क्यों नहीं फैलेगा। अभी मीडिया वाले यह कमाल करना सभी ने टीवी में देखा, यह टीवी में आया। सिर्फ यह नहीं, वह तो भारत में आ रहा है, अभी और विदेश तक पहुंचो, अभी देखेंगे यह साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत और जोर शोर से मनाते हो। बाप दादा को समाचार मिला कि डबल फॉरेनर्स को बहुत उमंग है ना। अच्छा है, एक दो को देखकर और उमंग आता है, जो ओटे वह ब्रह्मा समान। अच्छा है, तो दादी को भी संकल्प आता है, बिजी करने का तरीका अच्छा आता है। अच्छा है, निमित्त है ना। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला फास्ट कला है, चलती कला, चढ़ती कला, यह फास्ट कला नहीं है। चलती हुई कला और दूसरा सीढ़ी चढ़ रहे हैं, माना चल के कहीं जा रहे हैं और सीढ़ियों से जल्दी जल्दी चढ़ के जा रहे हैं, तो फिर चलती से तो चढ़ती अच्छी है, लेकिन दोनों ही क्या है, फास्ट कला नहीं है। उड़ती कला फास्ट भी है और फर्स्ट लाने वाली भी है। अच्छा, माताएं क्या करेंगी, माताएं अपनी हमजिन्स को जगाओ। कम से कम माताएं कोई उलाहना देने वाली ना रह जाएं। माताओं की संख्या सदा ज्यादा होती है, बाप दादा को खुशी होती है, और इस ग्रुप में सभी की संख्या अच्छी आई है। कुमारों की संख्या भी अच्छी आई है। देखो, कुमार अपने हमजिन्स को जगाओ। अच्छा है, कुमार यह कमाल दिखाएं कि स्वप्न मात्र भी पवित्रता में परिपक्व हैं। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताए कि ब्रह्मा कुमार, यूथ कुमार, डबल कुमार है ना। ब्रह्मा कुमार भी हैं और शरीर से भी कुमार हैं। तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो। प्रैक्टिकल क्या बताया, हाँ, शरीर से मतलब क्या परिभाषा बताई, सुना आपने क्या। स्वप्न में भी क्या हो, पवित्रता में परिपक्व हो। स्वप्नों का आधार क्या है, आपके संकल्प। कहीं ना कहीं आपकी वृत्ति भी, संकल्प हो सकता है मर्ज रूप में ना हो, लेकिन जो वृत्ति है वो भी आपको दर्शन कहाँ कराएगी, आपके स्वप्न में।
तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो तो ऑर्डर करें, आपको चेक करें पवित्रता के लिए, करें ऑर्डर। इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं। किनसे पूछा? कुमारों से पूछा कि आपको चेक करें। ऐसी ऐसी मशीनें भी होती है ना, उनसे भी चेक कर लेते हैं। तो पूछा कि अब चेक करें, तो कहा मशीनें होती हैं चेक करने की, स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत ना रखे। कुमारियों को भी ऐसे बनना है। कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी। कुमार और कुमारियां यह बाप दादा को प्रॉमिस करें कि हम सभी इतने पवित्र हैं जो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता की सेरेमनी मनाएंगे। कौन सी स्टेज हो गई? भाई बहन की पहले पहले तो सेरेमनी मनाएंगे बाबा पवित्रता की। उससे पहले क्या बताया? ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो क्या करेंगी? आपको चेक करेंगी। एकाग्रता नहीं, क्या चेक करेंगी? पवित्रता। तो कहा अभी थोड़ा थोड़ा है, बाप दादा को पता है अपवित्रता की अविद्या हो। जैसे बालक होता है, नया जन्म हो जाता है उसका, तो उसको क्या होती है? छोटे बच्चे को पता होता है कि स्त्री पुरुष भेद ये सब कुछ पता होता है उसको। वैसा हो जाए, क्योंकि नया जन्म ले लिया ना उसने, तो क्या हो गई उसको? पुराना सब भूल गया। अपना चोला, अपनी उम्र, अपना भान, सब कुछ भूल गया। क्या बन गया? छोटा बालक, नया जन्म हुआ। तो अपवित्रता की अविद्या हो, क्योंकि नया जन्म लिया ना। अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है। मरजीवा जन्म, जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है। तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। मुख वंशावली है और ब्रह्मा मुख से जन्म हुआ है, तो फिर मर्यादा कौन सी है? पहली पहली पवित्रता। स्थूल नहीं बताई, क्या बताया? स्वप्न तक भी क्या हो? पवित्रता हो। तो कुमार कुमारियों को यह झंडा लहराना चाहिए। पवित्र हैं, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, यह नारा लगे। सुना कुमारियों ने? देखो कुमारियां कितनी हैं, सभी देखेंगे। कुमारियां यह आवाज फैलाती हैं या कुमार? ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अपवित्रता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन माना यह है। पूजन ही किस रूप में होता है ब्रह्मा का? किस रूप में होता है? किस रूप में पूजा होती है ब्रह्मा की? देवता स्वरूप में। हाँ, बाल स्वरूप नहीं पूजा जाता कृष्ण का। कौन सा स्वरूप पूजा जाता है? बाल स्वरूप पूजा जाता है ना। तो इसलिए तो बोला अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ब्राह्मण जीवन माना यह है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अपवित्रता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन माता माना यह है। माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है, किसी को छोड़ा नहीं। कुमार कुमारियों में अपने तरह की अपवित्रता, दृष्टि, वृत्ति, चंचलता जो भी है। और माताओं में अगर मोह है तो वो भी क्या है? अपवित्रता है। माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं में, ना कुमारियों में, ना कुमारों में, ना अधर कुमार कुमारियों में। ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। अगर कर्मेंद्रियों से कोई भूल होती है तो कहा यह भी बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। माना जो आपको डायरेक्शन दे दी, क्या डायरेक्शन दे दिया? स्वप्न तक भी। तो वहां तक भी अपने को क्या करना? लूज नहीं छोड़ना। यहाँ पर तो प्रैक्टिकल का दिया कि मनसा में कितने भी तूफान आए, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। लेकिन आपको क्या टारगेट दिया? स्वप्न तक का टारगेट दिया। तो उसमें बोलेंगे कि अभी स्वप्न नहीं, थोड़ा दृष्टि वृत्ति तो चलता ही है, थोड़ी दृष्टि चली गई, तो ये तो थोड़ा बहुत, माना जो आपका टारगेट है उससे थोड़ा बहुत चला लेना, उसको कहेंगे कि चला रहे हैं अभी भी। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। नई दुनिया में क्या होता है? नई रीति होती है, नए नियम होते हैं ना। तो पवित्रता की जो सब ब्राह्मण परिभाषा जानते हैं वो परिभाषा नहीं, नवीनता ही क्या है यहाँ की? पवित्रता। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें।
कि अपने अलबेलेपन के कारण आपसे कोई भूल हो गई, आपकी दृष्टि वृत्ति चंचल हो गई, आप चाहते तो क्या कर सकते थे, जाप भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, किसी विधि से अपने को कंट्रोल कर सकते थे और आपने नहीं किया, तो फिर क्या होगा उसकी सजा? क्या सजा होनी चाहिए? वो जो आपने जिसको थोड़ा बहुत चलने दिया उसका विकराल रूप आ जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत चल रहा था तो आपने क्या किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। चाहते तो क्या कर सकते थे, अलबेले रहे ना मिटाने में, उसको शुभ संकल्प नहीं रखे, तो जो व्यर्थ है, वो जो नेगेटिव है, वो क्या करेगा, फुल फोर्स से आपके ऊपर अटैक करे, तो आपको एहसास हो कि बाप रे ये क्या हो गया। फिर ताकत लगाओगे ना, जो थोड़ा बहुत आ रहा है आप चला दे रहे हो, तो ज्यादा आएगा तो भी चला दोगे क्या? फिर तो आपको चिंता हो जाएगी ना कि बाप रे ये तो बहुत नुकसान हो गया। जब अपनी रिजल्ट देखोगे कि जब मैंने सोचा अरे ये तो थोड़ा बहुत है, ये तो चलता ही है, फिर उसका क्या सजा होनी चाहिए, तो फायदा ही है या कोई नुकसान हो गया? ज्यादा अलर्ट हो गए ना। तो कहा अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, सबके कान पकड़ लिए। इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। कोई भी ब्राह्मण हो जो अपने को ब्राह्मण अब समझने लगे, पहले नहीं समझते थे, अभी समझते हैं कि हाँ हम ब्राह्मण तो हैं, अभी हमें फरिश्ता और फिर देवता बनना है, तो कोई भी हो, चाहे सरेंडर, चाहे हाँ प्रवृत्ति वाले, चाहे फिर सेवाधारी हैं, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। किस बात में? धारणाओं का राजा है ना, और नई दुनिया में क्या बताया, नवीनता ही क्या है, कौन सी नवीनता बताई? हाँ, पवित्रता ही नवीनता है, यही बताया ना। तो अगर वो ही नहीं है तो धर्मराज फिर छोड़ेगा नहीं इस बात में। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। क्या बोला? धर्मराज है बाप का राइट हैंड, और ब्रह्मा बाप भी उस समय किसका साथ देगा? धर्मराज का ही साथ देगा। इसीलिए कुमार कुमारियां कहां भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी चोट है। किसकी चोट? कौन सी चोट? किस संकल्प की चोट? संकल्प तो आते ही रहते हैं, ऐसे तो हम सारे घायल ही पड़े रहेंगे दिन भर। अपवित्रता का संकल्प जो है वो उसके संकल्प की चोट भी क्या है, बहुत नुकसान करती है, बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, गीत है ना आपका। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना कि थोड़ा कर लिया, क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि थोड़ा ही तो हमारा नुकसान हुआ, थोड़ा ही तो टाइम इसमें गया, थोड़ा ही तो व्यर्थ चला। अपवित्रता का थोड़ा सा भी क्या है, वो बाबा को क्या दिख रहा है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है। आज ऑफिशियल समझते हो, मतलब कोई ऑफिशियल हो जाता है मैंने बहुत गंभीर, मतलब सीरियस होके, ऐसा नहीं कि ठीक है कोई बात नहीं, मनसा में कितने भी आए, वैसा नहीं बोल रहा। आज ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, इसमें नहीं बच सकेंगे, इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसीलिए सावधान, ऐसे कोई ना सोचे कि हम तो बहुत नजदीक हैं, हमारे से तो ब्रह्मा बाप का क्या है, विशेष स्नेह है। कहते हैं ना, प्रेसिडेंट होता है, धर्मराज भी होता है, वो सजा देता है, वो फिर प्रेसिडेंट के पास अपना एप्लीकेशन देते हैं कि शायद हमारी सजा कम हो जाए। लेकिन बाबा ने यहाँ क्या बोला, ब्रह्मा बाप भी किसका साथ देगा? धर्मराज का साथ देगा। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो, इसीलिए सावधान, अटेंशन। भारतवासी हैं उनको सावधान बोला, डबल विदेशी भी सुन रहे हैं ना, क्या पता हिंदी में ना समझे तो उनको क्या बोला, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, माना टेंशन ना हो, लेकिन टेंशन के आगे क्या लगा हुआ है, अ माना, लो 20 बार बताया बाबा ने, अ माना क्या, नहीं, तो टेंशन नहीं हो, लेकिन क्या हो, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल के सुनना, नहीं तो एक कान से सुने दूसरे से निकल जाए, तो दोनों से ही भर लो अपने अंदर। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो बाप, अपवित्रता आपकी वृत्ति में भी क्या हो, इस बात में बाबा छोड़ेगा नहीं। कोई कोई के लिए बहुत ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं,
वैसे तो सबको ही कवर किया। दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में ही नहीं, तो वृत्ति दृष्टि क्या है बोलो। जब आपको संकल्प में ही अलाउ नहीं है कि एक दो संकल्प भी आपको अपवित्रता के आ जाएं, दृष्टि वृत्ति के इधर उधर व्यर्थ आ जाएं, तो फिर क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। समय कैसा बन रहा है? बिल्कुल प्योर। और समय के साथ ही वो एकदम नीचे वृत्ति दृष्टि को छूट देते रहे तो फिर पहुंच नहीं सकेंगे। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। अच्छा, सभी जहां जहां से भी आए हैं, सब तरफ से आए हुए बच्चों को मुबारक हो। अच्छा, मन को ऑर्डर से चलाओ, सेकंड में जहां चाहो वहां मन लग जाए, टिक जाए। यह एक्सरसाइज करो। कई जगह बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। यह सुनकर खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदायी आप बच्चों के लिए हैं। चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को, सदा खुश नसीब खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को, सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मन जीत जगत जीत बच्चों को, सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता की पर्सनैलिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को, सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद प्यार, सर्व को नमस्ते। वरदान है, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सहज साधन है कि जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है उसी 1 को देखो। तो 1 को देखते देखते क्या होगा? क्या होगा? 1 को देखेंगे तो नंबर 1 में आ जाएंगे। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा। पहले आप क्या करो? अंतर को मिटाओ, तो फिर वो साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। स्लोगन है, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। कैसे बने माननीय? उस मान का त्याग किया कि हमें किसी से भी मान और सम्मान नहीं चाहिए। तो उस त्याग से क्या हुआ? सर्व के माननीय बनने का भाग्य उसमें निहित है। नहीं भी चाहिए तो भी वो मिलेगा। आज का होमवर्क है, जैसे बाप दादा को रहम आता है ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। अच्छा, ओम शांति। पच्चीस 4-24 साकार मुरली पॉइंट है। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वह पक्का हो गया कि यह सब खलास होना है। बाबा ने समझा ये सब होगा, देरी थोड़े ही है। किसको साक्षात्कार कराया? स्थापना का भी साक्षात्कार कराया और विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वह पक्का हो गया कि यह सब खलास होना ही है। यह पता नहीं था। क्या पता नहीं था? हाँ, बाबा, यह पता नहीं था। बाबा ने समझा यह सब होगा, देरी थोड़े ही है। हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। उस समय वॉर चल भी रही थी। बाई चांस ऐसा था ना, जिस समय ये साक्षात्कार वगैरह हुए तो 41-42 में क्या था? विश्व युद्ध चल भी रहा था। तो
हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। साक्षात्कार कराने वाले ने करा दिया, लेकिन ये बाबा पता नहीं क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई? ये तो हुई साक्षात्कार की बात, लेकिन बाबा की प्रवेशता कैसे हुई ये तुम बच्चे जानते हो। यह बातें मनुष्य नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं अर्थ नहीं जानते। अब वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं, अब वह तो है देवता, वह कैसे पढ़ाएंगे? बाबा खुद बतलाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और वह विनाश। स्थापना ब्रह्मा के द्वारा, प्रवेशता है ब्रह्मा तन में। जब प्रवेशता है उस समय क्या पार्ट है? चाहे ब्रह्मा हो चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो, विष्णु और शंकर को प्रजापिता ब्रह्मा थोड़ी कहेंगे। वह पालना और वह विनाश, यह बड़ी समझने की बातें हैं। 26/4/24 हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु यह हॉस्टल तो न्यारी है। इस पर हॉस्टल में तो कई ऐसे ही रहते हैं। हॉस्टल में कायदा क्या है? किनको रहना होता है? जो पढ़ते हैं। और ये हॉस्टल कैसी है? कोई कोई कैसे रहते हैं? ऐसे ही मतलब क्या? ऐसे ही मतलब अरे ऐसे ही रहते हैं, मना पढ़ते नहीं है, जैसी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसे ही बस रहते हैं। जो शुरू में चले आए वह रह गए हैं, ऐसे ही आ गए, शुरू से ही ऐसा है, आए भी ऐसे ही और अभी भी। कोई अच्छे सर्विसेबल हो तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों को तो बाबा मधुबन में रहने नहीं देंगे, सेवा पे भेज देंगे, लेकिन शुरू में भी ऐसे ही चले जाए तो अभी भी ऐसे ही रह गए हैं, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गए, ऐसे नहीं कि सब अच्छे आए। इसलिए तो फिर क्या करना पड़ा? पेपर लेना पड़ा ना। 300-400 की बारात थी और फिर पेपर लिया तो कितने थोड़े बचे? 60-70। 27/4/24 तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव की तो सभी संतान है, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। तो नाम क्या रखा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। और शिव की तो सारी दुनिया की आत्माएं सभी ही संतान है। शिव से तुमको शक्ति मिलती है और शिव बाबा तुमको क्या देते हैं? ज्ञान सिखाते हैं। शिव से क्या मिलता है? शक्ति कहो, वर्षा कहो, योग की जो शक्ति है वो शिव से तुमको मिलती है। और शिव बाबा प्रैक्टिकल में जो है वो तुम्हारा टीचर बन के तुमको ज्ञान सिखाते हैं। तुमको जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। उस दिन तो क्या बोला था? रावण का राज्य आधा कल्प चलता है, राम का राज्य आधा कल्प नहीं चलता, लेकिन तुम आधा कल्प सारे विश्व पर राज्य करते हो। 29/4/24 का है, ऊंचते ऊंच वह निराकार है, उसका साकार रूप नहीं है। बाकी जो भी देखते हो वह साकार है। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं। ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है। ऊंचते ऊंच वह निराकार है, उसका साकार रूप नहीं है जैसे मनुष्यों का देवताओं का होता है। बाकी जो भी देखते हो वह साकार है। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं। ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है। 30/4/24 का है, बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है, हड्डी मांस वहां होता नहीं। साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। अभी व्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। सूक्ष्म वतन में क्या है? सारी साक्षात्कार की बात है, वहां हड्डी मांस वाले होते ही नहीं है। जो यहाँ पार्ट बजा रहे हैं प्रैक्टिकल में, उनको ही अगर ऊपर देखते हैं तो वो उनका कोई प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं है कि वो आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर से वहां आ गई। वहां पर किसका साक्षात्कार होता है? जो हमेशा ही वहां रहते हैं, सूक्ष्म वतन वासी ही हैं, उनका हड्डी मांस का शरीर है ही नहीं। तो कहा संपूर्ण ब्रह्मा भी है कहा? सूक्ष्म वतन में, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। अभिव्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है।
व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। वहां जो है वो क्या है, संपूर्ण अव्यक्त, माने सदा ही अव्यक्त है। यहाँ जो है इनको अव्यक्त बनना है। जब व्यक्त से अव्यक्त बनता है तो क्या बोलते हैं उसको, फरिश्ता कहा जाता है। बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वह आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नोंद है वह खुलते जाएंगे। पहले के टाइम पे रिकॉर्ड होता था ऐसे, वो पता होगा किसी किसी को ऐसे, तो उसमें बाबा ने कहा है ऐसे। अभी तो क्या हो गया कि हमें ये गाना नहीं सुनना, आगे का सुनना है तो नेक्स्ट नेक्स्ट। उसमें ऐसा नहीं होता था, वो एक पूरा होता था। बाबा ने कहा ऐसा नहीं उस कांटे को उठा के तुम आगे रख दोगे तो आगे वाला रिकॉर्ड बजेगा, वैसा नहीं है। तो ये पुराने जमाने का रिकॉर्ड है शिव बाबा का, तो उस अनुसार ही बजता है। भले यहाँ कितना भी इन्वेंशन हो गई हो, लेकिन बाबा ने बोला जो कुछ राज है वह आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नोंद है वह खुलते जाएंगे। है भी राज योग, तो जितना जितना बच्चे राज युक्त बनते जाएंगे, राजों को जानने के योग्य बनेंगे। ये भी एक तरह से राज योग ही हो गया ना, राज को जानने के योग्य बनेंगे तो बाबा धीरे धीरे राज हमें समझाते रहेंगे। वह खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे, यह भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। अच्छा है कि हमें तभी समझ मिले जब हमारी बुद्धि उसे समझने के भी तो योग्य हो। बहुत सारा हमें मिल जाए मान लो समझ, अभी भी तो ऐसा ही है। कितने गहरे गहरे पॉइंट्स हैं आपके पास रिटर्न में, पढ़ते हो तो खुद ही समझते हो कि इसका क्या है, लेकिन धीरे धीरे मिले और हमें समझ आता जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बजता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। क्या बोला, बहुत अच्छा सुना। मुरली चलती जाएगी, ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। बाप रे, अभी तो बहुत ज्यादा लोडेड है बाबा के पास भी। बाबा क्या चाहते हैं कि इतने तुम ऐसे इंजेक्शन बनो जो पूरा ही उसमें से दवाई को क्या करो, खींच लो। ऐसा बाबा ने बहुत सारा भरा पड़ा है उसमें। हाँ, डाउनलोड करने की स्पीड थोड़ी कम है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं तो वह रिपीट हो, नहीं, वह भी फिर वही रिपीट होगा, नहीं, नई बात नहीं। बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुप्त है। यही पॉइंट सबसे ज्यादा खतरनाक है। अंदर इतना कुछ भरा पड़ा है, हम क्या सोचते हैं हमने तो सब कुछ क्या किया, समझ लिया, बस अब हो गया खत्म। बाबा क्या कह रहे हैं, ये तुम सुनते जाएंगे सुनाते जाएंगे, ये सब कुछ होगा, राज देते जाएंगे और बाकी सब गुप्त है। पता नहीं किसके लिए संभाल के रखते हैं। होता है ना ऐसे, माँ बाप को किसी बच्चे से ज्यादा स्नेह होता है तो अच्छी चीज रख देते हैं उसके लिए कि वो आएगा ना उसको देंगे। तो तुम सुनाते जाएंगे सुनते जाएंगे, बाकी सब वो फिर अपनी अपनी स्टेज है ना। ऊपर इतना सारा अव्यक्त वाणी चला दी, एकाग्रता होगा तो ये होगा वो होगा, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि कोई ऐसा यंत्र हो जो उसको ही मिले जिसके पास क्या हो, इतने 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 मिनट की एकाग्रता हो। तो उनके लिए कुछ बाबा को रखना पड़े ना। वो सोचेंगे हमने इतनी मेहनत की, एकदम एक्यूरेट 2 मिनट पे पहुंचे, 5 10, तो हमें भी वही बस ज्ञान जो सबको मिल रहा है, हमें कुछ नया मिलना चाहिए। तो उनके लिए बाबा कह रहे हैं तुम्हारे लिए गुप्त दहेज मैंने रखा हुआ है। इसी मुरली का है, प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वह अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहां बहुत खातिरी होती है। तुम जहां जाएंगे वहां अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंच बनते हो तो तुम जाकर वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे। प्रैक्टिकल में जो होगा वो देखा जाएगा। बाबा बता रहे हैं कि जो यहाँ से जाएंगे तो अच्छे साहूकार के यहाँ जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहां बहुत खातिरी होती है। तुम जहां जाएंगे वहां अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंच बनते हो तो तुम जाकर वहां दैवीय चरित्र दिखाएंगे। जहां भी तुम अगला जन्म लेके जिस भी दुनिया में जाओगे वहां तुम्हारी क्या होगी, ज्ञान योग से कली बाबा ने कहा था बहुत जबरदस्त तुम्हारी क्या करते हैं, खातिरी करते हैं। तो जिस दुनिया में तुम जाने वाले हो वहां तुम्हारी बहुत खातिरी होती है। बाबा पहले ही बता रहे हैं
गोल्डन स्पून इन माउथ, क्योंकि पिछले जन्म में मेहनत करके आए ना, तो ये तुमको उसकी प्रारब्ध मिली। लास्ट है, भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना, भक्त माला भी है तो रुद्र माला भी है, पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है। सबसे पहले कौन सी स्टेज? भक्ति की स्टेज, उसके पीछे रुद्र माला, भक्त माला, उसके बाद पीछे रुद्र माला, उसके पीछे रुंड माला माना प्रैक्टिकल जीवन। सबसे पहले है भक्ति के संस्कार आत्मा में, तो भक्ति के अनुसार क्या होता है? चलती रहती हैं आत्माएं, भावनाओं में चलती रहती हैं, ज्ञान में चलती होती हैं। फिर रुद्र माला माना बुद्धि में समझ बैठी कि हम आत्मा हैं, तो कुछ ना कुछ सालिग्राम वाली स्टेज है कि हम आत्मा बने। उसके बाद प्रैक्टिकल रुंड माला माना आपका पीछे, रुंड माला माना आपका दैवीय चरित्र दिखाई दे। अब प्रैक्टिकल शरीर सहित क्या हो गई? आत्मा पवित्र बन गई। पहले तो सिर्फ भक्ति मार्ग का संस्कार था कि हम यहाँ पढ़ेंगे, वहां हम जाके देवता बनेंगे, ऊपर से सितारा आएगा और नीचे आके ऐसा बन जाएगा, ऐसे ही कहते थे ना। तो भक्ति माला, अगला रुद्र माला, मन बुद्धि में समझ आ गई, अब ऐसी बातें नहीं करते थे बच्चों जैसी, वहां समझ आई, लेकिन प्रैक्टिकल शरीर का परिवर्तन करना है, इसको निरोगी बनाना है, वो बात नहीं बैठी बुद्धि में। उसके लिए फिर लास्ट रुंड माला, पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है क्योंकि ऊंच ते ऊंच है मनुष्य सृष्टि में विष्णु, क्योंकि प्रैक्टिकल को क्या करेंगे? सब सैल्यूट करते हैं ना। विष्णु जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, इनकी माला भी है, आखिरीन यह माला बन जाएगी, तभी वह रुद्रमाला और विष्णु वैजंती माला बनेगी। आखिरीन ये ब्राह्मणों की भी माला कैसी हो जाएगी? फाइनल हो जाएगी, तभी फिर क्या होगा? वैजंती माला में ट्रांसफर होते जाएंगे। ओम शांति। ऑनलाइन किसी का कुछ प्रश्न है? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ आ रही। एक ये प्रश्न आता है, जब बाबा कहते हैं मन मना भव, हाँ तो जी, कह रहा है मन मना भव कौन कहता है? शिव बाबा कहता है कि जो मेरा मन है, जो जिसमें संकल्प है, बाप तो अमन है लेकिन उसका कोई मन भी तो है जिसमें संकल्प होते हैं। तो मन तो अमन कभी होता ही नहीं है, लेकिन पहली स्टेज है मन मना भाव। उसके बाद मन जब वैसा ही चलने लगे जैसे बाप का मन चलता है, एक्चुअल में बाप अमन है लेकिन उसका प्रैक्टिकल में जो जिस रथ में वो प्रवेश करता है वो उसका मन है, जिस द्वारा वो हमें अच्छे अच्छे संकल्प ट्रांसफर करता है। उस मन में किस तरह का पुरुषार्थ चलता है, जैसे बोलते हैं ना, यज्ञ करते हैं तो बाप ने यज्ञ रचा, तो उसमें किसी ब्राह्मण को निमित्त भी तो बनाते हैं जो सबको गाइड करे, जो अपना अनुभव सुनाए, जिससे दूसरों को भी मिले वो प्रेरणा कि जब मन में ऐसे ऐसे आए तो कैसे उसको कन्वर्ट करना, इस तरह की माया है तो उसको कैसे फेस करना। तो मन मना भाव, जैसा जैसा वहां से डायरेक्शन मिले उस मन में समा जाओ पहले, फिर मध्याजी भाव, फिर तुम्हारा जो भी कर्म होगा, क्योंकि वो मन भी क्या पुरुषार्थ करता है? अमन बनने का। तो तुम उस मन को या ब्रह्मा को फॉलो करोगे तो तुम भी फाइनल स्टेज में अमन बनेंगे, इस हिसाब से बोला। अच्छा, और ये कहता है ना कि मेरे मन में समा जा, मन मना भव का मतलब ये हाँ मेरे मन में समा। हाँ जी, हाँ, तो उसका मीनिंग यही तो बताया अभी कि शिव बाबा कह रहे हैं कि मेरा मन है ये ब्रह्मा, इसके मन में जिस तरह के संकल्प हैं उन्हीं संकल्पों में तू भी रमन कर, तो तू अमन बन जाएगा मेरे समान, क्योंकि पहले पहले इसको वाप समान बनना है। तो अगर इसके मन में जिस तरह के संकल्प हैं तो वह उनमें अगर समा जाएगा, उसके अलावा कुछ ना हो, तो उसको भी मन मना, उसी को तो मन मना भव कहा बाप ने। मैं शायद प्रश्न नहीं समझी आपका। नहीं, आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन मैंने कल बाबा को सुना कि मन मना भव कौन कहता है, तो फिर कहा शिव बाबा कहते हैं कि मेरे मन में समा जा, मतलब, और उनके मन में कौन है? शिव, शिव बाप। हाँ जी, तो इसलिए हुआ कि एक्चुअली तो यही सब। हाँ, तो ब्रह्मा अगर चैतन्य मन है तो उस मन में भी कौन है? लक्ष्य क्या है उसका? शिव बाप ही तो है उस मन में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है।
है ठीक है, खाली वो हो रहा था कि कौन कहता है, शिव बाप या शिव बाबा, इसलिए पूछ रही। ठीक है ठीक है। और आज का जो मुरली का एक पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा, एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। अब बड़ा वाले पॉइंट को आपने पहले ही टच कर लिया, ऊंची सीढ़ी पे ले जाके खड़ा कर दिया, तो ये फिर स्वमान शुभ चिंतन, ये तो नीचे की सीढ़ियां है ना, ये तो कूद ही गए। वैसे बाबा ये भी कहते हैं जितना शुभ चिंतन में रहेंगे तो स्वतः ही एकाग्र हो जाएंगे, शुद्ध संकल्पों का अभ्यास करते करते तुम निसंकल्प हो जाएंगे। अब ऊंचा टारगेट पहले ही आपको बता दिया, निसंकल्प एकाग्रता, तो उसमें तो ये सब कुछ समाया हुआ ही है, अलग थोड़ी है उससे। कल्याण की भावना, रहम की भावना, जो आत्मा बन गया, जिसने अपने मन को चलाना सीख लिया, क्योंकि मन में ही सभी तरह की इच्छाएं हैं ना, घृणा, द्वेष और जो भी विपरीत भावनाएं हैं वो सब मन में ही है। जिसका मन ही अब सुनने लगा उसकी बात, वो बोलता है इस स्वमान में रहो तो रह रहा है। तो ब्राह्मणों का संकल्प तो सभी का ही ये होता है कि हम शुभ भावना में सदा ही रहें, लेकिन बस मन है जो वश में नहीं आता, वो वश में आना सीख गया तो फिर तो हर बात मानेगा आपकी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस वही थोड़ा सा बहुत अच्छा। हाँ जी हाँ जी ठीक है। एकाग्रता जो हम शुभ भावना का तो है ही है शुरू से, पर एकाग्रता की स्टेज तक जब पहुंच जाते हैं तो फिर तो एक लेवल मजा आएगा। हाँ जी बढ़िया, ठीक है ठीक है। हाँ शांति। ओम शांति।